देखो, उद्गम के प्रकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अपवाह तंत्र उद्गम के प्रकार के आधार पर, तो मुख्य रूप से इसके कितने प्रकार हो जाते हैं? 2 प्रकार। ठीक है, अब 2 प्रकार कौन से नदी का उद्गम? एक तो हो गई हिमालय, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरी कौन सी हो गई? प्रायद्वीपीय नदियां या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो 2 प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अब यहां पे जो शोक शब्द है यह मुख्य रूप से किसके लिए? जिस नदी के द्वारा जनता दुखी हो जाती है ना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो मुख्य रूप से चंबल, घाघरा, कोसी, दामोदर। तो राइट आंसर है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी मुख्य रूप से बिहार में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। तो यह बाढ़ के लिए कुख्यात है इस कारण से, क्योंकि अपार जनधन की हानि इस नदी से बिहार में होती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। इसको बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि बंगाल में अंदर मुख्य रूप से तबाही लाने के लिए कुख्यात है कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो मुख्य रूप से कोसी बिहार का